This is Dr. Kaur's channel for your science learning. इस चैप्टर में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट आपका पार्ट 7 है लाइफ प्रोसेस का। यहाँ पे मैंने आपको सीबीएसई का पेज डिस्प्ले करके बताया है, जिसको फर्दर स्लाइड में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की एक जगह से दूसरी जगह आपको फूड ट्रांसपोर्ट करना है या फिर आपको पानी ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये दोनों चीज प्लांट में किस तरीके से होती है वो पूरा हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका रूट। स्टार्ट होती है कहानी रूट से, जो रूट एब्जॉर्व करता है आपके मिनरल्स को, नाइट्रोजन को, फास्फोरस को सॉइल के द्वारा। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ कि सॉइल में जो रूट है, सॉइल में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारी चीजें हैं, उसको रूट एब्जॉर्व करेगा। ओके, अब यहाँ पे दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, एक तो ना छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं और एक लार्ज प्लांट्स होते हैं। जो छोटे प्लांट्स होते हैं उसमें जो रूट सिस्टम होता है ना, लीव्स जिसको बोलते हैं, उसके बीच में बहुत कम डिस्टेंस होता है, तो पानी और खाने का मूवमेंट तो इजीली हो जाता है। जबकि दूसरे केस में अगर देखिए हम लार्ज लार्ज ट्रीज होते हैं, डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन बिल्ड करना पड़ता है प्लांट को, तो जिसको जाइलम और फ्लोएम का नाम दिया गया है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। अब यहाँ पे इजी ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल एंड वाटर नहीं होता है सेकेंड केस में। मतलब सेकेंड केस में वाटर और मिनरल का और ट्रांसपोर्ट इजी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस ये हमारा आ जाता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, वो मूव नहीं करते हैं और उसमें लार्ज प्रोपोर्शन डेड सेल्स का होता है। इससे क्या समझ में आता है कि प्लांट्स को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब भाई कोई चीज मूव करेगी तभी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, वो चीज मूव नहीं कर रही है, उसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है कंपैरिजन टू एनिमल्स। इसीलिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी स्लो हो सकता है। अंडरस्टूड? जैसे आपको कहीं पे सप्लाई करनी है, आपको ज्यादा सप्लाई करनी है तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी तेज करना पड़ेगा, आपको कम सप्लाई करनी है तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी स्लो करना पड़ेगा। उसी तरीके से प्लांट में भी क्या होता है, स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम से काम चल जाता है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि काम चल जाता है पर कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं। जैसे आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए समझ लो आपने दो ट्रक्स लिए और एक ट्रक आपका खाना ट्रांसपोर्ट कर रहा है, दूसरा ट्रक आपका पानी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो जो ट्रक आपका खाना ट्रांसपोर्ट करता है उसको आप प्लांट में बोलते हो फ्लोएम, और जो आपका पानी ट्रांसपोर्ट करता है और उसको बोलते हो आप जाइलम। तो ब्रॉडली क्लासिफाइड अगर मैं इसको बोलूं तो ये कंडक्टिंग मैकेनिज्म कहलाते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह खाना पानी लेके जा रहे हैं, इसलिए ये कंडक्टिंग ट्यूब्स कहलाती है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे कि फ्लोएम और जाइलम दिखाया गया। फ्लोएम क्या कर रहा है, यहाँ पे फूड का ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, अब फूड का ट्रांसफर कहाँ पे हो रहा है, फूड कौन बनाता है आपको पता है, लीव्स। लीव्स कैसे बनाती है, फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस से आपका ग्लूकोज बनता है और ये ग्लूकोज क्या कहलाता है, एक फूड कहलाता है। अब ये फूड कहाँ बना, यहाँ पे, और इसको ट्रेवल तो पूरे पार्ट ऑफ उसमें होना है ना, पूरे पार्ट ऑफ प्लांट में होना। तो ये फूड यहाँ से ऊपर से नीचे 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 इस तरीके से पूरे रूट सिस्टम में ये फूड ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो फूड ट्रांसफर की डायरेक्शन क्या हुई, ऊपर से नीचे। ये पानी और मिनरल्स क्या होते हैं, नीचे से ऊपर ट्रांसफर करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, डिटेल में हम स्टडी करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जो सीबीएसई ने आपको एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट बताया है, उसको मैंने थोड़ा इलेबरेटेड फॉर्म में यहाँ पे बताया है। ओके, तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि टर्म्स वाटर ट्रांसपोर्ट करते समय कौन से टर्म्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला, दूसरा और तीसरा, तीन टर्म्स है। ये कौन से है, रूट प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन। तो रूट प्रेशर क्या होता है, जनरली आपका नाइट में काम करता है। नाइट में काम करता है आपका रूट प्रेशर। अब
एक्चुअली में नाइट में क्यों काम करता है, क्योंकि डे में कोई और चीज काम करती है। ये जो ट्रांसपिरेशन है ना, ट्रांसपिरेशन आपको मैं बताऊंगी अभी क्या होता है, वो डे में काम करता है। अभी के लिए आप देखिए कि नाइट में कौन काम करता है, रूट प्रेशर। अब रूट प्रेशर डेवलप कैसे हुआ, क्या है ये रूट प्रेशर, कि जो रूट प्रेशर डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ये दोनों चीजें ना आपस में इंटरलिंक्ड है। ये दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है, मतलब एक क्रिएट होता है तभी दूसरा क्रिएट होता है। जैसे आपका ये ना रूट है, ठीक है, अब यहाँ पे पानी है। अब पानी क्या होगा, पानी यहाँ पे ज्यादा है, ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगा वाटर। रूट क्या होगा, ये पानी आपका रूट में एंटर करेगा, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ज्यादा से कम की तरफ पानी बहता है, तो यहाँ पे पानी ज्यादा है और ये प्लांट में कम है, इसीलिए ज्यादा से कम की तरफ पानी बह गया। ठीक है, अब पानी एंटर कर गया रूट में। अब पानी के एंटर करने से रूट के अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो गया, जिसको आप बोल रहे हो रूट प्रेशर। अगर ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट ना होता तो क्या रूट प्रेशर क्रिएट हो पाता? ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब मूवमेंट ऑफ लिक्विड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। हायर से लोअर की तरफ पानी गया तभी तो रूट प्रेशर क्रिएट हुआ ना। ठीक है, वो प्रेशर ऊपर की तरफ होता है, पानी ऊपर 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 प्रेशर की तरह जाता रहता है। ठीक है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर ये जो मैंने आपको बताई दिया कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है कोई भी मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपीरेशन। जो ट्रांसपीरेशन है उसमें वाटर वेपर्स बन के उड़ जाता है। जैसे लीफ की सरफेस है ना, ये आपकी लीफ की सरफेस है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे। ठीक है, मतलब इवेपोरेट हो जाएंगे, तो वो उस प्रोसेस को आप कहोगे ट्रांसपीरेशन। ओके, नेक्स्ट है आप ट्रांसपीरेशन होता किस तरीके से है, ये होता है आपके स्टोमेटा। पहले हमने कुछ क्लासेस पहले हमने डिस्कस किया था स्टोमेटा क्या होता है। ये टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स में, जैसी गर्मी बढ़ेगी लीव से पानी बाहर आ जाता है स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, तो ये टाइनी पोर्स है और ये टाइनी पोर्स क्या करते हैं, ट्रांसपीरेशन में आपकी हेल्प करते हैं। ये क्या है, ये आपका सॉइल है। अब सॉइल के अंदर क्या है, पानी है और मिनरल्स है, जैसे फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना। तो पानी है और मिनरल्स है। अब इसकी कांटेक्ट में कौन है, सीधा रूट है और रूट के हेयर्स है। क्या होता है कि रूट के हेयर्स क्या होते हैं, ये एब्जॉर्व कर लेते हैं पानी को। तो ये पानी कहाँ गया, ये रूट के ये छोटे छोटे इस तरीके से हेयर्स दिख रहे हैं ना, ये रूट के हेयर्स में चला गया पानी। ठीक है, और मिनरल्स भी इस तरीके से रूट के हेयर्स में चला गया। इसके बाद क्या होता है, वो रूट के हेयर्स आगे फ्लोएम से कनेक्टेड होते हैं। अब फ्लोएम क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें पानी ट्रेवल करता है। तो ये यहां तक पहुंच गया, इसके बाद क्या हुआ, ये पार्ट ऑफ पूरे आगे आपके उसमें पहुंच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये। अब यहाँ पे जब बहुत सारा पानी हो जाता है तो अपने आप पुश फोर्स लगता है, पानी का पुश फोर्स लगता है फॉरवर्ड, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है और पानी ट्रेवल करता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करते हैं। थैंक यू।